मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। और संस्कृत का आनंद तब आता है जब खुल के दोहराते हैं, गला खोल के। तत्कर्मयन्न बंधाय तत्कर्मनुबंधाय तत्कर्मयन्न बंधाय तत्कर्मयन्न बंधाय साविद्याया विमुक्तये साविद्याया विमुक्तये साविद्याया विमुक्तये साविद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म आयासायात् परं कर्म आयासाया परम कर्म आयासाया परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम् 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 विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। आदरणीय इंदुमती काकदरे जी, आदरणीय आज के इस सत्र की संचालिका अलका दीदी, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, प्रबुद्धजन, भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा, हिंदी मुझे लगता है सबको समझ में आती है, मुझे अंग्रेजी में प्रॉब्लम नहीं है, पर हृदय की बात हृदय की भाषा में बोलने के लिए हिंदी में बोल रहा हूं। राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण, द कंसेप्ट इज क्लियर, मैन मेकिंग फॉर नेशन बिल्डिंग, एंड नहीं मनुष्य अच्छा बन जाने से राष्ट्र बन जाएगा, नहीं, नॉट नेसेसरी। भीष्म जैसा आदर्श पूरे महाभारत में नहीं है, व्यक्तित्व का, व्यक्तिगत चारित्र का आदर्श, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पांचों स्तरों पर व्यक्ति विकसन का अत्युच्च आदर्श देखना है तो पितामह भीष्म में देख सकते हैं। मन की दृढ़ता, प्रतिज्ञा, शारीरिक बल, सब कुछ है। राष्ट्र निर्माण में भूमिका उल्टी, गलत जगह पर जाकर के खड़े हैं। प्रतिदिन 10,000 पांडवों को मारूंगा, यह प्रण लेकर के मारते हैं, और जब तक शिखंडी के कारण मरे नहीं तब तक मारा, प्रयत्न पूर्वक अधर्म का साथ दिया, संकल्प पूर्वक अधर्म का साथ दिया। व्यक्ति निर्माण से अपने आप राष्ट्र निर्माण नहीं होता, राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण होगा, तभी राष्ट्र निर्माण होगा। इसलिए वो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदुमती बहन ने क्या उसको कहा था, मुझे लगा उस सूत्र को और थोड़ा ठोक दिया जाए। वी हैव टू चेंज द होल पर्सपेक्टिव। शिक्षकों को अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, अभिभावकों को, पालकों को अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, संस्था चालकों को अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। यू कैन नॉट जस्ट एडवर्टाइज कि हमारे इसमें से इतने नौकर पैदा हुए, 100 इन्फोसिस में गए, 200 IBM में गए, ये एडवर्टाइजमेंट काम नहीं चलेगा। कितने वास्तविकता में इंजीनियर बने, क्या नया दिया, ज्ञान में क्या नया दिया, राष्ट्र के लिए क्या दिया, कितनी समस्याओं का समाधान किया, कितने किसानों की समस्या को मेरे विद्यालय के बच्चों ने हल किया। मेरे विद्यालय के बच्चों को वो दृष्टि दी क्या मैंने, मेरे कक्षा के बच्चों को वो दृष्टि दी क्या मैंने। कंपटीशन बढ़ा रहा हूं कि कोऑपरेशन बढ़ा रहा हूं। कक्षा में गणित में अच्छा बालक दूसरे गणित में कमजोर बालक को पढ़ाता है तो उसकी पीठ थपथपाई जाती है, या सबसे तू आगे बढ़ा इसलिए उसकी पीठ थपथपाई जाती है। छोटी छोटी बातों में राष्ट्र निर्माण शुरू होता है। परिवार भाव हमारा आदर्श है, सामूहिक जीवन का आदर्श परिवार भाव है। हम शाला परिवार कहते हैं, हम महाविद्यालय परिवार कहते हैं। एक बार मैंने स्टेट बैंक में योग की कक्षा ली, स्टेट बैंक की ब्रांच में। अंतिम दिन वो ब्रांच मैनेजर ने मेरे को धन्यवाद देते समय कहा, शाखा परिवार की तरफ से हम धन्यवाद, हमको एक ही शाखा पता है। मैंने कहा ये भी शाखा वाला दिखता है। थोड़ी देर बाद पता चला वो ब्रांच के लिए, स्टेट बैंक की शाखा परिवार की तरफ से, उसके लिए बैंक भी परिवार है। परिवार यहां राष्ट्र जीवन का, समाज जीवन का, सामूहिक जीवन का, जिसको आजकल टीम वर्क कहते हैं, उसका आदर्श है, था नहीं। इसलिए वो वैयक्तिक गीत में मैं इंदुमती बहन को कह रहा था, छोड़ो कल की बात है। मैंने कहा हम तो कल की बात करने वाले हैं। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, कल की बात छोड़ेंगे नहीं सर, परसों की बात करेंगे, या 1835 वाले कल की छोड़ देंगे।
18 से 35 तक आज तक का कल है ना, उसको छोड़ के परसों की बात करेंगे। ये माइंडसेट है। हमने कहा पुराना वो गड़बड़, पुराने को पुराणपंथी नहीं। वास्तविकता में नित्य नूतन चिर पुरातन यह राष्ट्र इसीलिए है कि उसने सनातनत्व को जीवित रखा, और सनातन यानी उसको फिर से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ये मैं धोती पहन करके जाता हूं ना सब जगह, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य से लोग देखते, धोतीधारी आ गया। तो मैं युवाओं को कहता हूं, मैं पुराना वेश पहन करके नहीं आया हूं, मैं आप सब लोगों से फैशन में आ गया हूं। मैं 5 साल बाद जो फैशन आने वाली है उसको आज पहना हुआ हूं। इससे ज्यादा एयर कंडीशन कोई ड्रेस नहीं है। जिस दिन अमेरिका को ये बात समझ में आ जाएगी, अमेरिका में धोती का फैशन हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा तो गुलाम लोग भी पहनेंगे। अभी अमेरिका कंठ लंगोट पहनता है ना। लंगोट कहां बांधना पता नहीं चला तो गले में बांध लिया। अमेरिका कंठ लंगोट पहनता है तो हम भी पहनते हैं, अमेरिका धोती पहनेगा तो हम भी पहनेंगे। ऐसा करना है क्या? अमेरिका को धोती पहनानी है तो पहले हमको पहननी पड़ेगी। आपके सामने 2 ही चॉइस है, फॉलोअर बनोगे कि अग्रेसर बनोगे, वेदर यू विल फॉलो और वेदर यू विल लीड। और इस राष्ट्र का जन्म विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए हुआ है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मना, वो रिक्लेमिंग करना है, उसको वापस लाना है, और वो शुरू हो गया है। मैं हमेशा जाता हूं तो कहता हूं, अभी आपको भी बताता हूं, ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए आया हूं। और क्या है ब्रेकिंग न्यूज? भारत माता विश्वगुरु बन गई है। बनने वाली है नहीं, बन गई। आपको पता क्यों नहीं चला? क्योंकि मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज दी नहीं। इसलिए मैं दे रहा हूं। डेट बताऊं किस तारीख को विश्वगुरु बनी? वो टेक्निकल स्वतंत्रता की डेट बताई ना, टेक्निकल स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। 100 साल बाद भूल जाएंगे शायद। और 100 साल बाद जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की, अंग्रेजी कैलेंडर की जो तिथि भारत के वास्तविक स्वतंत्रता और पुनः विश्वगुरु पद पर आसीन होने के रूप में याद रखी जाएगी, वो तिथि है 21 जून 2015। हो गया था कि नहीं? मानते हो कि नहीं मेरी ब्रेकिंग न्यूज? 193 कंट्रीज में वहां के नागरिकों ने अपने अपनी भूमि पर, ट्रफालगर स्क्वायर में, टाइम स्क्वायर में, बेल्जियम में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, मॉरिशस में, कतार में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में बुर्खा पहनी हुई माताएं ओम की ध्वनि करके सूर्य नमस्कार लगाते समय अपनी नाक अपनी अपनी भूमि पर जब रगड़ रही थी, तब भारत माता का ही वंदन कर रही थी। भारत माता जगत गुरु कब बनी? जब दुनिया ने उसको गुरु माना। हमारे कहने से थोड़ी बनेगी, हमारी तो माँ है, हम तो कहेंगे ही। किसको अपनी माँ प्यारी नहीं होती है? बिल्कुल आर्यनाय हो तो भी माँ प्यारी होती है। नॉन इंडियन होने से भी भारत से प्रेम नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा कुरेदना पड़ता है। स्वार्थ में ढक जाता है, थोड़ा सा स्वार्थ को कुरेदो तो हाँ भारत माता की जय लगा करके बाहर आता है, त्याग करने को तैयार हो जाता है भारत का प्रत्येक व्यक्ति। ये बार बार देखा है हमने। अब बस एक काम बाकी है, पूरा करना है ना इसको। 21 जून 2015 को जो भारत माता का विश्वगुरु बनना प्रारंभ हुआ, वो पूरा कब होगा? जब भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल जिसको कहो, कुछ भी नाम ले लो, वह शिक्षा व्यवस्था जब विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा बनेगी, तब भारत माता को विश्वगुरु बनाने का काम पूरा हो जाएगा। कब होगा? डेट बताऊं? मैं भविष्य विद्या ना हूं गिरधर जी। कुंडली लगाई नहीं मैंने, प्रश्न कुंडली, लेकिन मां सरस्वती की कृपा से बता देता हूं। 15 साल में हो जाएगा, शुरू कर दिया हमने। आप कहोगे देश में ही नहीं दिखता, विश्व में कैसे दिखेगा? 10 साल पहले देश में योग दिख रहा था क्या?
जब 2005 में हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया ग्वालियर में, तो पत्रकारों ने मेरे को पूछा है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों किया। मैंने कहा दुनिया एक दिन योग करेगी इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। वो हंसने लगे, मतलब एक्चुअली लिटरली नहीं, एक्चुअली हंसे, हंसी नहीं रुकी उनकी। वो दैनिक भास्कर एक हिंदी अखबार है, उसका पत्रकार तो हंसते हंसते मेरे को पूछता है भैया जी ये भी बता दो कब तक हो जाएगा, और मेरे मुंह से निकल गया 10 साल में हो जाएगा। फेंकने में तो प्रचारक उस्ताद होते ही है, मैंने फेंक दिया 10 साल में हो जाएगा। मां सरस्वती की कृपा है, ठीक 10 साल बाद, 2005 में फेंका था 10 साल में हो जाएगा। 2015 में दुनिया ने योग किया। वहां गुरुकुल सम्मेलन में, विराट गुरुकुल सम्मेलन में उज्जैन में, जब पूरे देश भर के 4000 गुरुकुलों की सूची बनाई, उसमें से 850 गुरुकुलों के 3500 प्रतिनिधि वहां पर एकत्रित हुए। 30 अप्रैल 2018 को मेरे को पूछा फिर से किसी ने, गुरुकुल के किसी ने पूछा, मुख्य धारा की शिक्षा विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा गुरुकुल बनेगा। उन्होंने पूछा कब बनेगा, मेरे मुंह से निकल गया 15 साल में। मां सरस्वती पे पूरा विश्वास है, हो जाएगा, दिख रहा है। आज हमारे पीछे पड़े लोग गुरुकुल खोलना है करके, फैशन बन गया गुरुकुल में आना। भारत में दिखने लगेगा 2, 4, 5 साल में। आप नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, आप जहां जो युवा है उनके बच्चे, और नहीं तो पोते तो पढ़ेंगे गारंटी से लिख लो। तब मेरे को फोन करोगे ओ भैया जी गुरुकुल में एडमिशन चाहिए, तब नहीं मिलेगा, अभी समझ जाओ। जैसे धोती फैशन बनने वाला है वैसे गुरुकुल फैशन बनने वाला है। टाइम नहीं लगता भारत में, भारत में किसी भी काम को करने में टाइम नहीं लगता। वो बचपन में आपने स्कूल में साइकिल स्टैंड की साइकिलें गिराई होगी ना, 500 साइकिल गिराने के लिए 500 धक्के नहीं लगाने पड़ते हैं, इसलिए असंभव नहीं है। मैं जो होने वाला है वो बता रहा हूं। करना क्या है, शिक्षा का उद्देश्य बदलना है। वहां से शुरू किया था, मुक्त करी शिक्षा, मुक्त करी होगी तो युक्त करी और अर्थ करी हो जाएगी। अर्थ करी होने से मुक्त करी नहीं होगी, अर्थ करी होने से युक्त करी भी नहीं, योग्य भी नहीं बनाएगी। मुक्त करी होगी तो योग्य भी बनाएगी, योग्य बनाएगी तो अर्थ करी भी हो जाएगी। तो यहां अनेक संस्था चालक बैठे हैं, आपके संस्था के लोगों में कोई ना कोई संस्कृत शब्द होगा ही। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवत गीता ने इतने सारे लोगों दे दिए। ये विष्णु पुराण वाला ऐसा विद्या या विमुक्त है, वो भी बहुत जगह दिखता है। करे होगा कैसे, शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ा दो, उनको पूर्ण मुक्त कर दो। शिक्षकों को सिखाओ मत, सरकार शिक्षकों को सिखाती है, संस्था चालक शिक्षकों को सिखाते हैं, फिर शिक्षक क्या सिखाएंगे। शिक्षकों के हाथ में दे दो, क्लासरूम का मैनेजमेंट शिक्षकों के हाथ में दे दो, वहां की लर्निंग कैसे होगी शिक्षकों के हाथ में दे दो, उनको तैयार करने का काम कर दो। भारतीय शिक्षण मंडल ने शिक्षक स्वाध्याय शुरू कर दिया, उसके लिए चमत्कार होता है। म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में चमत्कार हो गया, शिक्षकों की कुंडली जागृत हो गई, शिक्षकों के शिक्षक होने का भान पता चल गया, म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल चमत्कार करने लगे। नागपुर में एकात्मता नगर का म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल है, वहाँ के बच्चे पहले 30 बच्चे नहीं थे, आज वहाँ पर 1000 से ऊपर बच्चे हैं। और एक शिक्षक ने बदल दिया, एक पवार सर है, उन्होंने बदल दिया वातावरण। वहाँ के बच्चे एक से लेकर 1000 तक कोई भी अंक बोलो पढ़े सुना देते। योग आता है, सब आता है, बड़े सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास वाले बच्चे। एक शिक्षक बदल गया, विद्यालय बदल गया, चमत्कार हो गया। इसलिए इसको करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। लेट अस स्टार्ट इट। कहां से? स्वयं से शुरू करेंगे। अर्थ सत्ता से शिक्षा को मुक्त करना है ना। हमने अभी फरीदाबाद में भारतीय शिक्षण मंडल का अधिवेशन हुआ, उसमें संकल्प लिया, प्रस्ताव नहीं, अंग्रेजी में रेजोल्यूशन ही कहते हैं, हमने हिंदी में उसका अनुवाद प्रस्ताव नहीं किया, उसका अनुवाद किया संकल्प। क्या संकल्प लिया? शिक्षा को शासन मुक्त समाज पोषित करना है। कैसे होगी? गुरुकुल कैसे स्वपोषित थे? 1823 तक लाखों शिक्षा संस्थान भारत में कैसे चल रहे थे? सत्ता तो थी नहीं, व्यापार तो था नहीं, फिर कैसे चलते थे? समाज पोषित थे। समाज पोषण कैसे करता था? हर शिक्षित व्यक्ति अपनी आमदनी का, अपने आय का, अपने इनकम का 10% अपने गुरुकुल को भेजता था। आज आईआईटी का एल्यूमिनी दुनिया में जहां भी काम करता है वहां से 10% भेजना शुरू कर दे तो आईआईटी को कुछ कमी रहेगी क्या? आईआईटी छोड़ो, वीटीयू का ही भेजना शुरू कर दे।
जो हंस रहे हैं ना वो अपने अपने स्कूल को भेजना शुरू कर दे। संकल्प खुद से शुरू होता है। मेरी 1 महीने की आमदनी मैं दशांश से थोड़ा कम कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। वर्ष में से 1 महीने की सैलरी मैं शिक्षा के लिए लगाऊंगा। शुरू कर दे भारत के नागरिक। शासन दे ही नहीं सकता, इतना पैसा समाज खड़ा कर देगा। समाज मुक्त शिक्षा हो जाती, व्यापार की जरूरत नहीं रहेगी, फिर से निःशुल्क हो जाएगी। निःशुल्क शिक्षा बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है, सरलता से हो सकता है। ये जो सिद्धांत बताए दीदी ने वो सारे आचरण में लाना हमारे हाथ में है। लेट अस स्टार्ट इट, लेट अस डू इट। भारतीय शिक्षण मंडल ने शुरू कर दिया है, हो जाएगा। 15 साल में सारी दुनिया हो जाएगी। अभी फिनलैंड तो हो ही गया। फिनलैंड में स्कूल शिक्षा में दे डोंट टीच सब्जेक्ट्स नाउ। 5 साल पहले क्लासरूम बंद कर दिया था उन्होंने। देयर इज नो क्लासरूम इन फिनलैंड। फॉर्मल टीचिंग ही नहीं है वहां पर। 8 घंटे के विद्यालय में केवल 90 मिनट, 1.5 घंटा केवल आप फॉर्मल, जिसको लर्निंग टीचिंग कहते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी सारा एक्टिविटी बेस्ड, क्रिएटिव एजुकेशन। वहां म्यूजिक रूम है, वहां स्पोर्ट्स रूम है, वहां आर्ट्स रूम है, वहां स्कल्पचर का रूम है, क्लासरूम नहीं है। जब 5 साल पहले खबर आई तो मैंने फेसबुक पे वो लिंक डाल करके कहा फिनलैंड में गुरुकुल आ गए, भारत में कब आएंगे। 2 साल पहले पूरा कर दिया उन्होंने। मैं कहा ना विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा बनने वाला है। फिनलैंड वाले बेचारे ठोकर खाते खाते पहुंचे। हमारे पास पूरा शिक्षा शास्त्र है, 5 ग्रंथ लिख दिए दीदी ने, लिखवा दिए, तैयार कर दिए, संपादित कर दिए। हमारे पास तो तैयार है, केवल लागू करना है। और लागू करने के लिए भी लोग तैयार है। शिक्षकों को थोड़ा सा बताओ, तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये कार्य करने के लिए कटिबद्ध होना, राष्ट्र निर्माण के लिए मनुष्य निर्माण वाली शिक्षा कैसे होगी? खुद को बदलना, खुद को मैकॉले मुक्त करना, खुद को स्वतंत्र करना, अपनी संस्था को स्वतंत्र करना, अपने परिवार को स्वतंत्र करना, अपने समाज को स्वतंत्र करना, निकट से दूर। सारे विश्व का ठेका ले रखा है हमने, सारी दुनिया को ठीक करेंगे। और कब ठीक करेंगे दुनिया को? जब अपने आप को ठीक कर देंगे। हम सुधरेंगे, जगत सुधरेगा। इसलिए यह प्रारंभ करना, इतना सा बोलने के लिए मैं यहां पर आपके सामने बैठा हूं। प्रश्नोत्तर का समय कम ना हो, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। कंटेंट की बात दीदी ने बता दी, मैं मेथोडोलॉजी की एक बात बता करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारतीयता आना है तो विधि, शिक्षण विधि, पेडागॉजी भारतीय करनी पड़ेगी। मैं इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में जाकर के कहता हूं ABCD सिखानी हो तो गुरुकुल की पद्धति से सिखाओ। तो वो टीचर आश्चर्य से देखते हैं, ABCD कैसे गुरुकुल की पद्धति से? मैंने A फॉर एप्पल क्यों होता है? बोले पता नहीं। मैंने कहा फल ही बताना है तो एप्रिकॉट क्यों नहीं बताते हैं? उस बच्चे को स्वतंत्र करो ना भाई, उसको सोचने दो ना A फॉर क्या होता है। तुम क्यों ठूस रहे हो उसके दिमाग में? तो बोले स्वतंत्र कैसे करोगे, आप कैसे सिखाओगे? मैंने कहा मैं ABCD क्रम से सिखाऊंगा ही नहीं, आपको मैं बीच में से बोलने को कहता हूं। क्यों से शुरू करो। बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। पहले ABCD मन में बोलोगे पहले, फिर क्यों पे आओगे। क्योंकि ABCD सीखी नहीं है, रटी है। यू डोंट नो द अल्फाबेट। पाणिनि की विधि से सिखाओ ना ABCD। उसको आजकल फोनेटिक्स कहते हैं, उच्चारण विधि से। कंठ क्या है, होष्ठ क्या है, मूर्धन्य क्या है, तालव्य क्या है, सदंत क्या है। अरे ABCD भी तो वही है ना, बाहर थोड़ी जाएगा। शंकर के डमरू से निकले हुए ध्वनि में से ही तो वो 26 निकले हैं ना। बेचारों को 52 पता नहीं, इसलिए 26 से काम चला रहते हैं। भिखारी भाषा तो भिखारी काम करेगी। हम तो समृद्ध है ना। लेट अस गिव देम मेथोडोलॉजी। उनके पास शब्द नहीं है। RIGHT क्या होता है? क्या मतलब है? सही। फिर बाएं का उल्टा क्या? लेफ्ट का उल्टा। स्पेलिंग अलग है, उच्चारण अलग है, फिर अर्थ क्यों अलग है? तीसरा बताओ, ह्यूमन राइट। थोड़ा सा स्पेलिंग बदल गया पर अर्थ, पर उच्चारण नहीं बदला। WRIT, उच्चारण वही है, अर्थ कैसे अलग हो सकता है भाई? वैखरी के आघात से ध्वनि निकलेगा तो उस ध्वनि से उत्पन्न होने वाले स्पंदनों से भाव के स्तर पर अनुभूति होने वाला अर्थ अलग नहीं हो सकता। इसलिए हमारा पद है तो पद का अर्थ पदार्थ है संस्कृत में, वही हमारी भारतीय भाषाओं में। इसलिए हिंदी में छूते हैं तो चरण है, मारते हैं तो लात है। शरीर का वही अंग है।
लात को छू नहीं सकते, चरण को मार नहीं सकते हैं। चलो, पेडागॉजी बदलनी पड़ेगी, भारतीय विधि से अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, निरुक्त लगाना पड़ेगा अंग्रेजी में, अंग्रेजी भी बेचारी सुधर जाएगी। विश्वगुरु बनना है ना, दुनिया की सारी भाषाओं को संस्कृताइज करना है, उसका संस्कृतिकरण करना है, यह हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम अंग्रेजी को भी ठीक कर देंगे, उसको भी संस्कृत के अनुसार सिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। On behalf of Prabuddha Bharat, I would like to immensely thank the two voracious orators. The session is open for questions. आपसे विनती करती हूँ, आप अपने प्रश्न संक्षिप्त में रखिए, अपनी विचारधारा न मानते हुए, क्योंकि मेरे हिसाब से इनके सामने हम और कुछ विचार नहीं डाल सकते हैं। तो आप प्लीज अपने प्रश्न पूछिए। My question. Good morning, everyone. Let's congratulate the government for reducing the school bag weight. We were and aspire again to become Vishwaguru. Some hard facts and realities. The education industry, yes, industry. Let's visualize as I put forward. 1. Infrastructure in government school and private school. Pay package, job assessment, appraisal, job security at government and private schools. Job aspirants consider teaching as last resort. How will such teachers nurture the next generation? Because teaching is the last resort as a profession. Number of school working days vis-a-vis vast portion. 9-10 standard schools have topics of BSc, BCom and introduction subjects. Sir, can you please ask the question? Yeah. I'm straight on to the question. I'm just giving the background. सबको पता है। Children are परीक्षार्थी. Okay. तो ये सब करने के लिए what is the road map? वो मराठी में गणेश जी की आरती है ना, सुख करता दुख हरता, उसमें तीसरा शब्द है वार्ता विघ्नाची, तो विघ्न वार्ता पूरी हो गई। और उत्तर है दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। अपने अंदर के गणेश का दर्शन कर लोगे, सारी विघ्न वार्ता दूर हो जाएगी। हम अपनी क्षमता भूल गए, इसलिए इन सारे विघ्नों से वी बॉक डाउन। ये सब चुटकियों में दूर हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस को पूछा शिष्य ने, बहुत वर्षों की आदत है, जाती नहीं। उन्होंने प्रश्न पूछा उल्टा, एक गुफा में 10,000 साल पुराना अंधकार है, एक गुफा में 10 साल पुराना अंधकार है, कैसे दूर होगा? कौन सा पहले दूर होगा? 10,000 साल पुराना या 10 साल पुराना? डज नॉट मैटर, एक चुटकी में दूर होता है अंधकार। एक तिल्ली जलाओ, एक दीपक जलाओ, ये सारा अंधकार दूर हो जाएगा। ये सारी समस्या चुटकियों में दूर हो जाएगी यदि हम आत्मविश्वास लेकर के खड़े हो जाएंगे। एंड इट इज हैपनिंग। विद्यालय बदल रहे हैं, महाराष्ट्र में विद्यालय बदल गए, विद्यालयों के सरकारी विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया। सरकार ने केवल एक कर दिया कि समाज को योगदान देने की अनुमति दे दी। राजस्थान में भामाशाह योजना कर दी उन्होंने, समाज विद्यालय बना सकता है, इतने बड़े बड़े भवन समाज ने बना करके दे दिए। सारा कुछ बदल सकता है चुटकियों में। सरकार को भी झुकना पड़ेगा यदि समाज उठ करके खड़ा हो गया तो। प्रारंभ अपने से करना पड़ेगा। अपना दशांश देना शुरू कर दो, 1 महीने की सैलरी देना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। Yes. Sir, excuse me. I consider the highest kind of education one can give is how to bring back the wandering attention of a student again and again back to the निर्माण करने के वास्ते हमारे स्कूलों में हम क्या करना चाहिए? ये स्कूलों में करने से पहले हमको घरों में भी करना चाहिए। एक तो मैंने बताया कि मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं वो उनके जन्म की स्थिति के कारण से, उस विषय में भी काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा, आहार विहार ठीक करना, और विहार में भी सबसे पहले आहार घरों में ठीक होना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, तो मन की स्थिति पर आहार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमें घरों को ऐसी गाइडलाइंस देनी चाहिए कि आहार क्या होता है। आहार के बारे में 2 संकल्पनाएं होती हैं। एक तो पौष्टिक आहार होता है। हम आजकल न्यूट्रिशन की तो बहुत चिंता करते हैं, लेकिन कोर एलिमेंट भारत का है सात्विक आहार होना चाहिए।
जिसको भी ज्ञान संपादन करना है उसका आहार सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है। ये पहली बात है। ये घरों में करना है। विद्यालयों में मन की शिक्षा, ये मन की शिक्षा बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पहले मन को ठीक करो, बाद में बुद्धि अपने आप ठीक होगी। सद्बुद्धि भी करना है, सदाचार भी सिखाना है, तो मन को ठीक करना। इसके लिए अनुशासन, कुछ स्वाध्याय, सत्संग, संगीत, योगाभ्यास, योगाभ्यास में भी प्राणायाम और सेवा कार्य और श्रम कार्य, इन सब को इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। जिसके शरीर में श्रम करके दिन भर में पसीना नहीं आता, उसका शरीर और मन कभी भी स्वस्थ नहीं होता। चाहे आप कितना भी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, कितने भी अच्छे विषय सिखाओ या कितनी भी अच्छी बातें करो, तो श्रम निष्ठा ये हमको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। सेवा करना ये सिखाना ही पड़ेगा। सेवा से ही चित्त शुद्धि होती है। इसलिए ये शिक्षा के अंग हैं। घर में भी सिखाओ, विद्यालय में भी सिखाओ। आज हमारा कानून इसके एकदम विपरीत हमने बना दिया। शिक्षक विद्यार्थी को डांट नहीं सकता, माँ बाप बच्चे को डांट नहीं सकते। इसको तो बदलना ही पड़ेगा। तो सेवा करना, श्रम करना। फिर पालक भी कहते हैं, अरे ये काम करने थोड़े आता है, ये तो गणित पढ़ने के लिए आता है या अंग्रेजी पढ़ने के लिए आता है, ये सेवा क्यों करे, पैसा देते हैं हम, तो ये क्या सेवा करने के लिए आएगा। लेकिन वृक्षों की सेवा, प्राणियों की सेवा, विद्यालय की सेवा, गुरु की सेवा, बड़ों की सेवा, अपने आसपास के परिसर की सेवा, इसको पाठ्यक्रम में लागू करना। इसके परीक्षा नहीं होना, इसके नंबर भी नहीं मिलना। नहीं तो नंबर के लिए सेवा करेंगे तो और सेवा रहेगी ही नहीं फिर। इसलिए और जो परीक्षा के लिए नहीं है वो भी विद्यालय में उतना ही समय का वेटेज देकर करना, इतना तो विद्यालयों को करना चाहिए। तभी हमारे बच्चे विद्वान, होशियार होंगे, साथ में बलवान और अच्छे भी होंगे। विकास के क्रम में सबसे पहला है अच्छे बनो, बलवान बनो और फिर विद्वान बनो। ये अच्छे बनना और बलवान बनना नहीं रहेगा तो कैसे होगा फिर। Yes, please. I think we'll take one more question. सुप्रभात सर. माझं नाव माय नेम इज मंजेश नायक. आई एम फ्रॉम JIT. जस्ट वन क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क इन हिंदी ओनली. जब संस्कृत में, मैं गोवा से हूँ लेकिन JIT में पढ़ रहा हूँ. मैं 8वीं से 12वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ा हूँ. जिस तरह से संस्कृत हमको हेल्प कर रही है आगे के फ्यूचर में हाउ टू लीड इन लाइफ, सो संस्कृत सबने पढ़ना चाहिए. मेरे पापा भट्ट जी है, सो संस्कृत तो मेरे लिए बहुत प्योर है. सो जस्ट वांटेड टू आस्क क्वेश्चन. When computing system started, we used Sanskrit to understand computing language first time. Culturally, when Lord Macaulay came to India, when we first time visited India, he told that India tradition, culture, विचारधारा और संस्कृत ये ब्रेक करना चाहिए तो ही हम इंडिया को रूल कर सकते हैं. And that's why we are suffering from English nowadays. And secondly, countries like USA and Germany and UK, they are actually implementing Sanskrit because they are telling that Sanskrit से हमारी जो उच्चारण है वो बदल जाते हैं. सो नॉर्मली मेरे अंकल के घर में रह रहा हूँ, सुबह 5 बज के उठाते हैं मेरे को. प्रश्न क्या है? यही कि संस्कृत को हम राज्य भाषा के लिए झगड़ रहे, संस्कृत के लिए क्यों नहीं झगड़ रहे? चलिए ठीक है. ये संस्कृत के लिए झगड़ने की वैसे जरूरत नहीं है. संस्कृत तो आ जाएगी. हम सब लोग यदि अपने अंदर आ जाएंगे, अपन संस्कृत बोलना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा. तो वो संस्कृत भारती ने बहुत जबरदस्त वो काम किया है, हम सब लोग करेंगे. इसलिए इतना दिक्कत, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं. 200 से अधिक वर्षों से सारा सरकारी व्यापारी धन लगाने के बाद भी आज इस देश की 10% पॉपुलेशन भी अंग्रेजी नहीं जानती. नॉट इवन 10%. 200 साल के लगातार प्रयत्नों के बाद, सरकारी प्रयत्नों के बाद, जब 200 साल के लगातार सरकारी प्रयत्नों के बाद अंग्रेजी को सारे भारतीयों को नहीं सिखा सके तो संस्कृत भी सरकार थोड़ी सिखाएगी. सरकार के ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं, सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. हमको संस्कृत को जन जन की भाषा बनाना पड़ेगा, लोगों तक लेके जाना पड़ेगा.
और वो अपने से शुरू करना पड़ेगा। तो फिर विद्यालय में भी आएगा। इंग्लैंड में विद्यालयों में क्यों आया, हॉलैंड में उन्होंने विद्यालयों में क्यों संस्कृत शुरू किया? वो एक फिलिप करके हॉलैंड का है, उसका वीडियो चल रहा है व्हाट्सएप पे, देखा होगा। उसको बीबीसी वालों ने पूछा संस्कृत क्यों पढ़ाते हो, तो उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा संस्कृत पढ़ने से अंग्रेजी का उच्चारण ठीक हो जाता है। मैंने कहा ना, संस्कृत सारे की जड़ है। वो भाषा आपकी वाणी की शुद्धि कर देती है। वाणी की शुद्धि करेगी तो दुनिया की कोई भी भाषा आपको चुटकियों में आ जाएगी। तो आप संस्कृत को जन जन के लिए उपयोगी बना दो। तो रामदेव जी बाबा का क्रेडिट वही है ना, योग के पे काम तो अयंगार जी ने ज्यादा किया, योग पे काम तो नागेंद्र जी ने ज्यादा किया, योग पे काम तो वैज्ञानिक अनुसंधान तो कैवल्य धाम ने ज्यादा किए। लेकिन नागेंद्र जी ने योग को ब्रांड बना दिया, लोगों को बता दिया कपालभाति करो, वजन कम करो, ब्लड प्रेशर ठीक करो, जन जन का आंदोलन बना दिया। हमको संस्कृत को जन जन के लाभ की भाषा बनानी पड़ेगी, और है वो लाभ की भाषा। मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं हम। सारा खेल ही इच्छा शक्ति का है ना। इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा को क्रिया में परिवर्तित करने की शक्ति इच्छा शक्ति है। तो वो वाणी के ऊपर होता है। वाणी शुद्ध होगी तो वो हो जाएगा। शापादपि शरादपि। शाप देने की ताकत क्यों थी वाणी में? क्योंकि वाणी शुद्ध थी। वरदान देने की भी ताकत थी वाणी में। वाणी शुद्ध हो जाएगी तो सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, समृद्धि की भी और संस्कृति की भी। वो वाणी वो कामधेनु है, संस्कृत वो कामधेनु है जिसकी आराधना करोगे तो जो है, जो कुछ भी प्राप्य है सब प्राप्त हो जाएगा। नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। ये समाज में फैला दो। देखो कैसे संस्कृत के लिए लाइन लगती है। ट्यूशन फी देकर के संस्कृत सीखेंगे, संस्कृत की दुकानें खुल जाएगी। अपने को एटीट्यूड बदलना है, सरकार पर आधारित नहीं रहना, वो अच्छा रहेगा। मैं जब विवेकानंद केंद्र में था ना, एक बार पत्रकार ने पूछा आपको नहीं लगता विवेकानंद को सिलेबस में आना चाहिए? मैंने कहा नहीं आना चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा सिलेबस को कोई सीरियसली लेता नहीं। गांधी जी है सिलेबस में तो क्या हो गया? मैंने कहा उनसे ज्यादा विवेकानंद को पढ़ते क्योंकि सिलेबस में नहीं है। इसलिए सरकारीकरण में बन जाओ, समाजीकरण में जाओ, वो ज्यादा उपयोग। I think that will be the last question, sir. आप दो दिग्गज इस काम में लगे हो, तो आप दोनों इस डायरेक्शन में क्या काम कर रहे हो? अगर हमें कुछ मालूम हो गया तो अच्छा होगा। एक है मुकुल जी कानेटकर और दूसरे हैं इंदुमती जी कटदरे। दोनों का काम क्या है? इंदुमती जी तपस्या कर रही है, आने वाले 60 वर्षों के लिए आवश्यक बेसिक काम कर रही है, जबरदस्त। शिक्षा शास्त्र का पूरा अध्ययन करके, अपने शास्त्रों का अध्ययन करके, केवल शिक्षा ही नहीं, अर्थशास्त्र, गृह अर्थशास्त्र, गर्भ संस्कार का गर्भशास्त्र, अधिजनन शास्त्र जिसको कहते हैं, अभी उन्होंने थोड़ा सा संकेत दिया, अच्छी प्रजा कैसे पैदा हो, इन सारों पर पुनरुत्थान विद्यापीठ अनुसंधान का काम करके, और एक बेसिक काम जो इस देश के लिए आवश्यक है, एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके लिए तपस्या करने का काम इंदुमती बेन के, वो वहाँ की अधिपति है, कुलाधिपति, उनके मार्गदर्शन में पुनरुत्थान विद्यापीठ कर रहा है। उसके लिए अनेक प्रकार के प्रकल्प चलते हैं और उन प्रकल्पों के अंतर्गत बहुत ज़बरदस्त कार्य चल रहा है। केवल ग्रंथ निर्माण करके नहीं रुके, पिछले साल भर से लोगों ने संकल्प लेकर के उन ग्रंथों का अध्ययन किया। अभी उसका समापन होने जा रहा है, उसका संस्कार होगा, प्राज्ञ संस्कार, जिसके अंदर वो ग्रंथ का अध्ययन किया वो लोग आगे संस्कार से। ऐसा बेसिक काम दीदी कर रही है, और उनके किए हुए काम का भोपू बजाने का काम मैं कर रहा हूँ, ढोल पीटने का, शंख बजने, आधुनिक भाषा में कहा जाए तो ब्रांड तैयार करने का। वो गुरुकुल कैसे होने चाहिए उसका बेसिक तपस्या का काम कर रही है। हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के खोपड़ी में कीड़ा डाल रहे हैं, वायरस फैलाने का काम हम कर रहे हैं। वो काम भारतीय शिक्षण मंडल का काम है। मेरे को उसका दायित्व अभी दे रखा है संगठन मंत्री का, इसलिए अभी वो कर रहा हूँ। वो कल उठा करके संघ दूसरी जगह बैठा देगा तो वो करेंगे। अभी वो काम दे रखा है, इसलिए मेरा काम नहीं, वो भारतीय शिक्षण मंडल का काम है, जो पिछले 48 वर्ष से इस भारत की खोई हुई शिक्षा व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए काम कर रहा है। और वो कैसे होगा उसके लिए मार्गदर्शन हम ऐसे तपस्वियों से, ऋषियों से लेते हैं। ऋषि कैसे थे या आपने देखा होगा, नहीं होगा पता नहीं, आज आपके सामने प्रबुद्ध भारत ने ऋषि को बैठा दिया और उनके एडवर्टाइजमेंट करने का काम मैं करता हूँ। इसलिए उनको उत्तर नहीं देने दिया, मैंने दे दिया उनका भी उत्तर। मेरा काम है वो।